तो सबसे बड़ी खबर अधपगले बच्चे की, और अधपगले बच्चे ने आज कमाल कर दिया। ऐसा कमाल तो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा गजब का कमाल जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये कमाल अचानक हो गया, तो पता नहीं अचानक हुआ, सोची समझी साजिश थी, क्या था। लेकिन हम इसको ज़रा देखते हैं, पहले देख लें कि आखिर हुआ क्या। राहुल गांधी डिमोनाइजिंग आरएसएस स्कूल्स लेजिटिमाइजेस पाक टेरर, ही मस्ट विजिट शाखास बीजेपी वीएचपी, रिपब्लिक वर्ल्ड के हवाले से खबर आती हुई। और राहुल गांधी जी ने आज कह दिया कि आरएसएस के जो स्कूल्स हैं वो भी इस्लामिक कट्टरपंथ इस्लामिक मदरसों की तरह चलते हैं, और वहाँ पर भी जैसे वहाँ आतंकवादी बनाया जाता है ऐसे यहाँ पर भी आतंकवादी बनाए जाते हैं। कंपेयर कर दिया। आइए भाई, क्या कहा हम खुद ही सुन लेते हैं, राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेते हैं। Higher education, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question. Right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system is going to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy because a lot of their people are, once you get a job as a teacher, you're in. तो साहब राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही एक छोटी सी क्लिप में, एक एक करके हम डिकोड करेंगे। संजय, राहुल गांधी जी ने दो कंपैरिजन किए कि आरएसएस के स्कूल, पहली बात तो उन्होंने बोला कि रीराइट की जा रही है हिस्ट्री। क्या दिक्कत है, क्यों ना की जाए, सवाल ये उठता है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई फर्जी इतिहास लिखा हुआ है, अगर कोई फर्जी इतिहास, पूरी तरह से फर्जी इतिहास लिखा हुआ, तो उसे क्यों नहीं रीराइट करेंगे? उसे हर बार रीराइट किया जाएगा, और जब जब सत्ता में निष्पक्ष लोग आएंगे तो उसको रीराइट करा जाना चाहिए। और इस वक्त एक निष्पक्ष सरकार बैठी है जो ना तो तलवार की दम पर आई है, न किसी का तुष्टिकरण करके आई है। जनता ने चुनकर भेजा, 303 सीट देकर भेजा, उसको पूरा अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अधिकार उसको दिए हुए हैं। ऐसे में यदि वो रीराइट करना चाहेगी तो हिस्ट्री भी रीराइट करेगी, आवश्यकता होगी संविधान को भी रीराइट किया जाएगा। ये हुआ पहला जवाब। हिस्ट्री रीराइट करने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी पोल खुल जाएंगी। शायद कुछ लोगों का इतिहास निकल आएगा, नकली गांधियों का इतिहास निकल आएगा कि आखिर उनका दादा कौन था, उसका असली नाम क्या था, उसकी माँ का नाम क्या था, उसका धर्म क्या था। तो क्या इस बात से बहुत डर लग रहा है कि हिस्ट्री से इतना डर क्यों लगता है? हिस्ट्री में हाथ मत लगाओ, क्यों इतना डर लग रहा है? क्या इतिहास के पन्नों से ये भी निकल आएगा कि इंदिरा गांधी जी गई थी और किसी की मज़ार पर रोकर आई थी? क्या इस बात से भी डर लग रहा है? क्या इस बात से भी डर लग रहा है कि इतिहास के पन्ने जब खुलेंगे तो जिनको नकली द ग्रेट बनाया गया है उनकी भी पोल खुल जाएगी? क्या इस बात से भी डर लग रहा है कि जिसको बड़ी अच्छी रंगत में दिखाया जाता है, बड़ा दिखाया गया, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बना बना के दूरदर्शन पे, हमको भी लगा बड़ा भारी वो रहा होगा, उसकी फ़ोटो देखी तो कंजर जैसा निकला एकदम। तो क्या इस बात का डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी? तो सर सच्चाई तो अब तो ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलेगी, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास तो अब असली लिखा जाएगा। आपने तो इतिहास के साथ इतना अन्याय किया कि पूरी दुनिया के अंदर राइट ब्रदर्स को लोग जानते हैं और भारतीय वैज्ञानिक को नहीं जानते जिसने उससे पहले हवाई जहाज उड़ा दिया। और आप उनके इतने तलवे चाटे आपने कि आपने असली इतिहास भारत का, भारत के लोगों को जानने नहीं दिया। आपने इतिहास को इस तरह से लिखा कि भारतीय इतिहास कुछ है ही नहीं, क्योंकि भारतीय इतिहास यदि आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इतिहास यदि असली इतिहास यदि आ गया, राहुल गांधी जी, यदि असली इतिहास आ गया तब क्या होगा? तब तो ये पता चल जाएगा ना कि भाई आपकी पोल खुल जाएगी। आपका जो एजेंडा है, जो एंटी हिंदू एजेंडा, वो सबके सामने आ जाएगा। तभी आप उत्तर भारतीयों को गाली देते हो कि उत्तर भारतीय नालायक होते हैं। ठीक है, उत्तर भारतीयों ने हरा दिया तो उत्तर भारतीयों को गाली देने लगे। देश के अंदर डिवाइड, जात के नाम पर डिवाइड, पात के नाम पर डिवाइड, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड, हर चीज़ में डिवाइड करते करते
आज आप आरएसएस के स्कूल तक आ गए। इनका कहना है हिस्ट्री दोबारा लिखी जा रही है, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सर हिस्ट्री सही की जा रही है, हिस्ट्री हर हाल में सही होगी, किसी भी कीमत पर सही होगी। नहीं होगी तो हमें सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे। आप इसको भी समझिए, हिस्ट्री तो इस सरकार को सही करनी ही पड़ेगी। इसके लिए सड़क पर उतरना पड़े वो भी उतरा जाएगा। समस्या क्या है कि आप लोग साथ नहीं देते हो यार, आप लोग उतरते नहीं हो सड़क पे। ठीक है, तो हिस्ट्री तो सर राहुल गांधी जी बदली जाएगी, ये हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। आपको बड़ा दर्द हुआ, आरएसएस के स्कूल को आपने कंपेयर कर दिया रेडिकल इस्लामिस्ट मदरसास से। अच्छी बात, ये हिट द नेल ऑन हेड। जय हिंद, धन्यवाद किरीट नथवानी जी। अब आते हैं जो आपको दर्द हो रहा है, आरएसएस के स्कूल से बड़ा दर्द हो रहा है, आरएसएस के स्कूल में रेडिकलाइज कर रहे हैं। अच्छी बात है राहुल गांधी जी, यही दर्द कभी मिशनरीज पर भी हो जाता आपका तो क्या बुराई थी। बड़ा दर्द है आपको आरएसएस के स्कूल से, वहाँ तो बच्चे, आप ही खुद कह रहे हो कि वहाँ तो जाते ही नहीं बच्चे, तो फिर दर्द किस बात का। बच्चे नहीं जाते, प्रॉफिटेबल नहीं है, बात खत्म हो गई। अधपगला बच्चा मैं ऐसे ही नहीं बोलता, इसका कारण है भारत में संवैधानिक रूप से आप किसी भी स्कूल को प्रॉफिट के लिए रन नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर आप स्कूल को प्रॉफिट के लिए रन नहीं कर सकते, ये कानून है। कॉलेज को भी नहीं कर सकते, ये कानून है। इसीलिए आपको सोसाइटी बनानी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है। समझ में आया? ट्रस्ट बनते हैं, सोसाइटी बनती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें आप फायदा नहीं कमाओगे। राहुल गांधी जी कहते हैं इनके स्कूल तो फायदा नहीं कमा रहे। हम तो खुद से कहते हैं नहीं कमा रहे, हम तो खुद से कहते हैं परमार्थ कर रहे हैं, हम तो खुद से मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमने तो कभी कहा ही नहीं। यही तो बड़ी बात है। मोटी मोटी फीस नहीं वसूल रहे ना, उसी फीस से कन्वर्जन नहीं करा रहे ना। दर्द तो बहुत हो रहा होगा। संतोष अबले जी धन्यवाद। दर्द तो बहुत हो रहा होगा राहुल गांधी जी, और आपके चमचों को भी बहुत दर्द हो रहा होगा, पर क्या करें, सच तो यही है। कंपैरिजन आप करने पहुंच गए कहाँ? इस्लामिस्ट मदरसे से। चलिए अब आपके कंपैरिजन का मैं जवाब दे दूं। हज़ारों की संख्या में, बल्कि यूँ कहूँ कि लाख भी टच कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ से निकलते हैं। वहाँ पढ़ने वाले फेंसिंग उचका कर नीचे से आते हैं, गोली खाते हैं और मर जाते हैं, बम बांध कर आते हैं। मुझे एक आरएसएस से पढ़े हुए स्कूल का बच्चा बता दीजिए जो बम बांध के तार के नीचे से उधर जा रहा हो, या किसी दूसरे देश में जाके हल्ला ही कवर करके अपना बटन दबा रहा हो, मुझे वो भी बता दीजिए। ऐसा कौन सा आरएसएस का स्कूल से निकला हुआ छात्र है जो बम की पेटी बांध के जा रहा हो? क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? इनको यही नहीं पता, हालत इनकी इतनी खराब है, इनको यही नहीं पता कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में सीबीएसई का स्कूल नहीं होता, सीबीएसई का सिलेबस नहीं चलता। मदरसे में सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म का पढ़ाया जाता है, यानी कुरान पढ़ाई जाती है, और उसका इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, वॉट एवर यू विल कॉल इट, वो पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है हमने वो भी आपको दिखा दिया, कईयों बार दिखा चुके। तो अब मदरसे का ये कंपैरिजन कैसे हो गया? चलिए वो भी ठीक, किसके मदरसे का कंपैरिजन हो गया? एक एक करके ज़रा पॉइंट देखिएगा। पाकिस्तान के मदरसे का भारत की आरएसएस से, भारत के मदरसे का नहीं हुआ, पाकिस्तान के मदरसे का। बहुत बढ़िया। तो भारत के मदरसों में कैसे खाया जाता है ये क्यों नहीं बताओगे? ये कौन बताएगा कि वो तो सब मदरसे तो सेम है, भारत और पाकिस्तान के सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है, कुछ अलग है क्या पढ़ाई? तो हमको बताओ, हमको ज्ञान नहीं है, हम उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही पता है। क्योंकि भाई आप तो जाने आने देते नहीं हो ना, ताले लगा के रखते हो गेट में, या तो उनको ओपन कर दो तो हमको जाने आने को मिले, तो हमको पता चले कि वहाँ क्या चल रहा है। तो अगर अलग है तो हमको बता दीजिए। चलिए आपने पाकिस्तान के मदरसे से कंपेयर किया, अब पाकिस्तान के मदरसे से कंपेयर जब आप कर रहे हो तो ज़रा ये तो बता दीजिए यहाँ कौन सा जमात उद-दावा चल रहा है, यहाँ कौन सा हाफिज़ सईद है, कितने हाफिज़ सईद यहाँ से निकले? अगर यहाँ एक भी हाफिज़ सईद होता तो ये जो कुत्ते जो भौंक रहे हैं ये भौंक नहीं रहे होते, ये बंद हो गए होते बहुत पहले। ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लग रहे हैं ना, ये नारे भारत में कभी लगते नहीं। ये असलियत है इस बात की, आप इसको जानते हैं, मानते भी। लेकिन अब आपको कंपैरिजन क्यों करना था? कंपैरिजन किसके साथ किया? पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ नहीं किया। ठीक है, कंपैरिजन कहाँ किया? इंटरनेशनल फोरम पे। इंटरनेशनल फोरम पे, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाकर आप भारत की बदनामी करते हो। सिर्फ भारत की बदनामी नहीं करते, ये अपने दोस्तों को क्लीन चिट देते हैं। कौन से दोस्त? आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए वाले दोस्त, इनके जो खास हैं वो दोस्त, इनके खास बैठते हैं वहाँ पर। इसलिए तो इन्हें पता है। इनको कैसे पता कि आरएसएस में और उसमें एक जैसी समानता है? इसका मतलब आप पाकिस्तान के मदरसों में देख कर आए हो, मतलब आपके दोस्त हैं, तभी तो आपको पता है। भारत का तो समझ में आता, आप यहाँ गए होंगे, हालांकि हमें पता नहीं आप आज तक गए कि नहीं। जाकर एक बार देख कर आइए, पता चल जाएगा। तब फिर बड़ा जोर का जो है इनको दर्द उठा है, आरएसएस के नाम का उठा है। इंटरनेशनल फोरम पे जाकर क्लीन चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं किसको? आतंकवादियों को जो मदरसे से पढ़ के आते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों को, पाकिस्तानी टेररिस्ट को क्लीन चिट दी जा रही है, इंटरनेशनल फोरम पे दी जा रही है कि नहीं कोई बात नहीं, भारत में भी होता है, भारत में भी ऐसे ही लोग हैं, आतंकवादी सिर्फ वहाँ नहीं हमारे यहाँ भी हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ये इनका आज का मैसेज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? पाकिस्तान से। इस बार तो अमेठी से भाग के वायनाड से आए हैं, अब वायनाड से शायद बाई प्लेन शायद लाहौर में लैंड करेंगे, शायद लाहौर से लड़ेंगे। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया। यानी पूरे विश्व के जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, ISIS है, इनका कहना है कि वही काम RSS करता। तो हम जानना चाहते हैं कि RSS इतना कितना निठल्ले आतंकवादी बना था जो आज तक किसी देश पे कब्जा नहीं कर पाए। अब तक तो हो जाना चाहिए। ISIS ने करके दिखा दिया। कितने AK-47 से सड़क पर चलते हुए लोगों को भूना, हम भी जानना चाहते हैं। RSS और इस्लामिक मदरसा, RSS पढ़ा रहा है CBSE, इस्लामिक मदरसा पढ़ा रहा है कुरान। क्या दोनों का कोर्स सेम है? नहीं है। कंपैरिजन किस आधार पर? पहली बात। दूसरी बात, RSS बताता है आप राष्ट्रवादी बनो, लेकिन आप तो वहाँ तो कोई राष्ट्रवाद की बात ही नहीं होती। वहाँ तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, उसकी बात होती है। तो ये तो थ्योरी अलग हो गई। अब इससे भी बड़ी बात है, RSS के स्कूलों में सभी जाति धर्म के, सभी जाति और धर्म, मार्क माई वर्ड्स अगेन, और धर्म के लोग पढ़ते हैं। फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ पीपल आर स्टडिंग इन RSS स्कूल्स। कौन कौन कैसे कैसे पढ़ते हैं? अभी पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड याद है आपको? CBSE टॉपर याद है RSS के स्कूल का? मुसलमान लड़का। वो IAS याद है जो पहले या दूसरे नंबर पर आया था? RSS के शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ मुसलमान लड़का। तो RSS में तो मुसलमान भी पढ़ के IAS IPS बन जाते हैं, टॉप कर लेते हैं भारत में, बोर्ड में रैंकिंग मारते हैं, सारे चार्ट्स में टॉप मिल रहे हैं। मदरसे का कौन सा बंदा IAS बन के पहुंच रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, स्पेशली वो इस्लामिक मदरसे का। अच्छा, मैं तो भूल ही गया, इनके लिए तो वही IAS होता होगा जो AK-47 लेके धड़ धड़ लोगों को गोलियों से भून दे, शायद वो भी होता होगा, है ना। इनके लिए वही IAS IPS होता है, क्योंकि बंदूक तो पुलिस वाले के हाथ में भी, उसके हाथ में भी, इनके लिए दोनों बराबर है। देखिए वही आयोडीन की नमक की कमी है सर, क्या करें, बड़ी मजबूरी है। आयोडीन खाया कीजिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तब RSS में तो मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, ईसाई भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं। फिर क्या, RSS ने इसका जवाब दे दिया। रिपब्लिक वर्ल्ड के रिपब्लिक न्यूज़ चैनल से फिर खबर आती है, मोर देन 80,000 क्रिश्चियन मुस्लिम्स इन विद्या भारती स्कूल्स। 80,000 से ज़्यादा क्रिश्चियन और मुस्लिम विद्या भारती स्कूल में RSS हिट बैक्स एट राहुल गांधी। राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब RSS के विद्या भारती ने दिया। लेकिन साहब बेशर्मों को कहाँ शर्म, बेशर्मों को कहाँ शर्म, उन्हें कहाँ शर्म आने वाली है भाई। कभी इनको चड्डी वालियाँ चाहिए थी, हमने वो भी दिखा दी भाई। चड्डी वाली तो नहीं होती हमारे यहाँ, सलवार कमीज़ वाली होती हैं, है ना। तो चड्डी वाली ढूंढने के लिए तो फिर आपको अपने प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जब बगल में बैठी थी वो वहाँ ढूंढ सकते हैं आप। चड्डी का बड़ा शौक है आपको, पता नहीं, बचपन से देखते आए होंगे, कोई बात नहीं। खैर, कभी फीमेल विंग के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, और अब RSS के स्कूल्स को टारगेट। बड़ा दर्द है ना कि सिस्टम में अपने लोग इनके आ रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने बड़ी बारीक बात कही, जिस बात को मैं 2014 से कहता रहा हूँ। 2014 से मैं एक ही चीज़ कहता रहा हूँ, आपने सिर्फ एक आदमी बदला है, नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री। सिस्टम नहीं बदला, सिस्टम अभी भी कांग्रेस का है। इतने लोग इन्होंने कांग्रेसी कम्युनिस्ट भर दिए कि आप उसको निकालते निकालते मर जाओगे, आप निकाल नहीं पाओगे। आज राहुल गांधी का वो दर्द छलका, क्योंकि दूसरी बार आ गए ना, 10वां साल हो गया। अब धीरे 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 करके इनको डर लगा, ये लोग भी जैसे हमने 70 साल में अपने पूरे झाड़ू लगाने वाले से लेकर टॉप लेवल का सेक्रेटरी तक इनका भरा हुआ, 2 नंबर से अवैध रूप से इनका भरा हुआ। आज इन्हें अब दर्द हो रहा है कि अब वो सिस्टम से धीरे धीरे निकलेंगे, नए लोग आएंगे। राष्ट्रवाद की हवा चल रही देश में, जो पढ़ लिख कर आएगा, फेयर सिलेक्शन से आएगा, वो भी राष्ट्रवादी आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो राष्ट्रवादी का सिलेक्शन ही नहीं होता था। अच्छा क्या करते हो? अच्छा राष्ट्रवादी है, ओहो हटाओ इसको बाहर निकालो साले को, ये कहाँ से आ गया? अच्छा तुम क्या हो? अच्छा ब्रा फ्री डे वाले, ओके तुम पेंटीलेस वाले, इन दोनों को रख लो। आप समझ रहे हो? नंगेपन वाले जो लोग हैं उनको रख लो, ये हमारी विचारधारा वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, है ना। किस ऑफ लव वाली, तुम किस ऑफ लव करती हो, आ जाओ डेमोन्स्ट्रेशन दो, आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन पहले इस तरह से होते थे। मेरा मुंह ना खुलवाए भगवान, ना तो मैं इनों की इतनी पोल खोल दूंगा कि शायद ये लाइव देखने लायक नहीं रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ पता होने के बावजूद अब राहुल गांधी को बड़ा डर लग रहा है। तो आज का जो बयान है बड़ा कैलकुलेटेड बयान है। कैलकुलेटेड बयान इसलिए क्योंकि एक तरफ तो पूरे आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी, पूरे आतंकवादियों को क्लीन चिट, पाकिस्तानी आतंकवादियों, पाकिस्तान को क्लीन चिट, अपने दोस्तों को क्लीन चिट दे दी कि नहीं नहीं तुम आतंकवादी नहीं। आतंकवादी तो ये हैं RSS के स्कूल वाले। ये कैलकुलेटेड है, जिसे आप अतपगला बच्चा समझ रहे हो, अतपगला नहीं है, बहुत स्मार्ट है। और साथ ही साथ ये विक्टिम कार्ड खेलना अभी से शुरू कर दो कि अगर बीजेपी सरकार चली भी गई तो भी वो राज करती रहेगी। यही बात तो मैं 2014 से कहता रहा था कि सरकार कांग्रेस की चली भी गई तब भी आप सत्ता में नहीं आओगे। और आज भी मैं यही बोलता हूँ, आप सत्ता में नहीं हो, सत्ता में आज भी वही है, आप सिर्फ सरकार में हो, सत्ता उन्हीं की चल रही है, आपकी सरकार जरूर चल रही है। इस चीज़ का जो इनका एक्सपीरियंस है, दूसरों को कैसे पता होता है कैसा होगा जब उसने खुद ने किया होता। तो इनका एक्सपीरियंस अब बोल रहा है, जो इन्होंने किया 70 साल, वही अब इनको दिख रहा है कि अब ये हो जाएगा, क्योंकि अब राष्ट्रवादियों का फेयर सिलेक्शन हो रहा है, राष्ट्रवादी भी चुने जाएंगे। कम्युनिस्ट अच्छा पढ़ रहा होगा, कम्युनिस्ट भी चुना जाएगा, पर अच्छा कहाँ से पड़ेगा? कम्युनिस्टों की हालत आपने देखी ली। ग्रेटा थनबर्ग का भी नया वीडियो आ गया, बिना स्क्रिप्ट के हो गई गड़बड़, नील बटे सन्नाटा हो गए। तो ये आलम है इनका, स्क्रिप्ट से लिख कर पढ़कर जाते हैं,
तो ऐसे ऐसे गंवारों का सिलेक्शन होता था जिन्होंने कह दिया था क्या कि युधिष्ठिर ने अशोका से प्रेरणा ली थी, एंड शी इज़ अ हिस्टोरियन डिस्टोरियन इस बुढ़ापे में। भगवान भला करे सोशल मीडिया का वीडियो आ जाते हैं बाहर, कम से कम हमें पता चल जाता है जिनकी किताबें हमने पढ़ी थी वो कितने स्मार्ट हैं। हाँ, कोई तो मिला, समझ गया आप। तो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आरएसएस के स्कूल्स को टारगेट करो, आरएसएस को टारगेट करो। एक टारगेट क्या था? पहले अपने सारे दोस्तों को क्लीन चिट कर दो। दूसरा टारगेट क्या था? आरएसएस को टारगेट करो। आरएसएस के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? राहुल गांधी जी 70 साल आपकी सरकार रही है, हम तो कहते हैं पूरा 2 नंबर का आ रहा है। आप अपनी एसटीसी मरा रहे थे, आपको नहीं पता था पैसा कहाँ से आ रहा है। आपके पास सीएजी था, आपके पास तमाम ऑडिटर्स थे, सारे ऑडिट होते हैं। आप कहाँ थे उस समय? और बाकी के लोग कहाँ थे? पप्पू स्पेशल पे पदार्थ के पैग लगा के सोए हुए थे। आपने क्यों नहीं लोग दौड़ाए उनके पीछे? आपने क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी खोल दी अगर 2 नंबर का पैसा आ रहा है? राम मंदिर के लिए तो पैसा आ नहीं पा रहा बाहर से। स्कूल कैसे चलते हैं इसका जवाब देने की आपको आवश्यकता नहीं है तब तक जब तक आप स्कूल देख कर ना आ जाए। जाइए स्कूल देख कर आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि हर चोर को ये लगता है दूसरा वाला भी चोर होगा। तो यहाँ जो चोरी से चला रहे थे उनको यही लग रहा है दूसरा चोर। यहाँ कौन चोरी से चला रहा है? यहाँ वो स्कूल चल रहे हैं, मतलब इन स्कूलों को ढकने का प्रयास है जिनमें सेवा के नाम पर कन्वर्जन हो रहा है, सेंट बना दिए जा रहे हैं लोग। वो सही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर यहाँ देश की बात भी कर रहे हैं, आरएसएस के स्कूलों में कोई धर्म की पढ़ाई नहीं होती है, देश की होती है। वंदे मातरम होता है, क्या बुराई है भाई? वहाँ वंदे मातरम होता है क्या? नहीं होता। बेवकूफ़ बनाकर एक ही धंधा चल रहा है, 2-2 नंबर की फंडिंग आ रही है, इसलिए आपको लगता है यहाँ गलत पैसा आ रहा है क्योंकि आपके वहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो इसको कवर करने का एक प्रयास, और जो सबसे बड़ा प्रयास है वो प्रयास ये अपनी विफलताओं को, जो एक सबसे बड़ा फेलियर है, फेलियर का जीता जागता नमूना है राहुल गांधी, उसको कैसे भी करके कवर कर लो, अपने आप को शील्ड कर लो आरएसएस चिल्लाकर। तो सबका ध्यान आरएसएस पे चला जाए, कोई इस तरफ देखे ही नहीं कि भाई ये तो सबसे बड़ा फेलियर है। ये राजनीति में राहुल गांधी जी फेलियर भी है और सबसे बड़ा सक्सेस भी है। सबसे बड़ा फेलियर है सीरियस राजनीति के नाम पर, और सबसे बड़ा सक्सेस है कि इन्होंने राजनीतिक एरिना को एक कॉमेडी सर्कस में बदल दिया है। ये इनका बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये 2 ही उपलब्धि है इनकी कि नंबर 1 की फेलियर है और नंबर 2 इन्होंने कॉमेडी सर्कस में इसको बदल दिया। आपको हालत है इनकी। हरिंद्र कुमार जी थे, प्राउड ऑफ स्टूडेंट आरएसएस स्कूल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टुडे। अरे वाह हरिंद्र कुमार जी, हाँ हरिंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। के पूनम जी कहते हैं पुनीत सर आई हैव स्टडीड इन आरएसएस। ओके पुनीत जी, इन आरएसएस स्कूल वी हैव कलेक्टेड एंड डोनेटेड रिलीफ मटेरियल मेनी टाइम्स। आरएसएस डोंट डू फोटो ऑप्स लाइक खालसा एड। एवरीबडी नोज दैट सर, जो आरएसएस को जानता है उसको पता है ये बात। चलिए टू द टॉपिक। तो राहुल गांधी जी ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इतनी सारी कहानियां गढ़ ली। आरएसएस ऐसा, आरएसएस के स्कूल वैसे, आरएसएस की शाखा में ये होता है, आरएसएस फलाना है, आरएसएस ढिकाना है। अरे भाई इतना डर आरएसएस से, इतना डर क्यों है राहुल गांधी जी? क्यों आखिर इतना डर है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, होना नहीं चाहिए। आई स्टडीड इन आरएसएस बेस्ड स्कूल एंड नाउ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण जैन। लीजिए साहब, एक और आ गए, आतंकवादी हो आप, आपको बता दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है ना। और आपसे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? रोज गोलियां मारते हो आप, और गोलियां भी विदेशी नहीं, देसी वो कोरोनिल वगैरह, कैसी कैसी गोलियां मारते हो आप। तो सर आप तो बहुत बड़े आतंकवादी हो, क्योंकि आप हिंदुओं को मरने से बचा रहे हो डॉक्टर साहब, इसलिए आप आतंकवादी हो। आप समझिए, दर्द आरएसएस से नहीं है, दर्द हिंदू से है, हिंदू शब्द से है, हिंदुत्व से है, हिंदुइज्म से है। सारा दर्द इस बात का है। अभिनंदन पांडे कहते सर एनआरसी और सीए के बारे में कुछ बोलिए। सर अभी तो नहीं बोलेंगे सर, आरएसएस का मामला चल रहा है, आरएसएस की बात होगी, है ना, ठीक है। तो मुद्दे से संबंधित ही कमेंट करें ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आरएसएस से डर क्यों है? डर इसलिए है, जरा इसको देखें, जरा आपको समझ में आ जाएगा डर क्यों है आरएसएस से। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, यहाँ सिख कौम के लोग खड़े हुए हैं, तालीबाजी चल रही है, गाना चल रहा है, जागो हिंदू जागो। अब अगर ऐसी बात करोगे तो भाई दिक्कत तो होगी ना। यहीं रोक रहा हूं। पलट गई सरकार, हिंदू जागो तो। बस यही वो समस्या है जो राहुल गांधी को सोने नहीं देती है। यही वो शब्द है जो राहुल गांधी जी के कान में रात में भी बजते हैं और दिन में भी बजते हैं। बाबा कहते राहुल
रॉबिन जी, आरएसएस वाज ऑलवेज अनबीटेबल, देयर इज नोबडी हु कैन बीट आरएसएस एज फार एज जितना मैं आरएसएस को जानता हूँ। खैर, ये तो आपको समझ में आया कि आरएसएस से डर किस बात का है। आइए, सिर्फ आरएसएस नहीं, इन्होंने आज और भी एक नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जरा वो कीर्तिमान सुन लीजिए इनके आज। And it's an old idea in India that if you are poor, if you're not well off, you're worthless. When in fact, it's the poor people in India who are actually India's assets. They're exactly the people you should be investing in because they're the ones who are going to give you the return. So that to me is. साहब, कौन सा ग्रेड है भाई? ये फूंकने वाली चीज़ का ग्रेड कौन सा है? कभी तो गरीबी एक मानसिकता है, गरीबी है ही नहीं, और आज कहते हैं कि पुअर पीपल आर एसेट टू नेशन। ये मैंने आज तक इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं, मैंने माल्थस की थ्योरी पढ़ी, मैंने तमाम सारी चीज़ें पढ़ी, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आखिर हमने राहुल जी की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ी कि पुअर पीपल आर एसेट टू कंट्री। हमें तो कभी पता ही नहीं था। हमें तो ये पता था पुअर पीपल आर ऑलवेज अ लाइबिलिटी एंड नोबडी शुड बी पुअर, एवरीबडी शुड वर्क एंड दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर द जीडीपी। और इन्होंने तो नई कहानी निकाल दी। इकोनॉमिक्स का बेसिक्स होता है, और बेसिक क्या होता है कि खर्च कीजिए, जब आप खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा, इकोनॉमी बूम करेगी, बढ़ेगी। ये बेसिक्स होता है इकोनॉमी का। ये इनका कहना है कि भाई गरीब रहना, गरीबों से रिटर्न आएगा। सालों से आ रहा है, गरीबों से ही तो रिटर्न आ रहा है। ये गरीब नंगे बच्चे, मुश्किल से अपना तन ढकती कोई औरत, गए और क्लिक एक फ़ोटो खींचा और लगा दिया, अपनी एनजीओ में लगा दिया। उसका शोषण भी किया, उसका रेप भी किया, उसको एक साड़ी पकड़ा दी और कह दिया हमने दी है, और फिर बाहर से डॉलर्स आन दो। सर, गरीब तो बहुत बढ़िया धंधा है। गरीबी तो, गरीब खत्म हो जाएंगे तो ये पैसा कैसे आएगा फिर? समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो गरीबों से ही तो धंधा होता है, गरीबों से ही तो रिटर्न्स आता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गरीब ही रिटर्न देंगे, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स है ना गरीबी की, वो भारत को जो गरीब के तौर पर मार्केट करना है, भारत एकदम गरीब देश, मतलब मार्केटिंग देखिए क्या करी गई थी। मुन्ना भाई MBBS याद है ना फिल्म, जिसमें आता है बोले टेक मी, आई वांट टू टेक फोटोग्राफ्स, टेक मी टू पुअर पीपल, ऐसा वाला वैसा वाला। याद है? वो चाइनीज़ को उसकी लाश बना के ले जाता। वो फोटो किस लिए खींचने आता है? गरीब गंदे लोग दिखाने के लिए, भारत को गंदा दिखाने के लिए। इनकी भी मानसिकता। ऐसा कौन हो सकता है राष्ट्रभक्त जो ये चाहेगा कि मेरे देश में गरीब लोग रहें, मेरे देश की गरीब फोटोग्राफ्स बाहर जाए? मैं तो नहीं समझता ऐसा कोई भी होगा। हमारे अभी जब बाहर का कोई आदमी आता है ना, तो अपन फटी चादर को अंदर रख लेते हैं और नई चादर निकाल के बिछा देते हैं कि विदेश कोई बाहर से आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं। पर ये भाई साहब ऐसे हैं जो रोज़ अच्छी चादर पर, नई चादर पर सोते हैं, हवाई जहाज़ में केक काटते हैं, लेकिन उस दिन फटे कपड़े पहन कर आते हैं केजरीवाल जी की तरह। रोज़ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास मोंटे कार्लो का स्वेटर पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे, लेकिन जब विदेशी कोई आया तो उसके डिनर में कमीनेपन की हद दिखाते हुए चप्पल पहन के गया था एक गंदा आदमी। और वैसे 18,000 रुपये के जूते पहनते हैं साहब। चलिए, 1,60,000 का मोबाइल। बड़ी नीच टाइप के नेता है इस देश के। कहते हैं तिवारी जी, कहते सर गरीब वोट भी देता है ना, ये चाहते हैं कि वो इन्हीं को दे। यही तो बात है सर, इनके रैली में कौन जाएगा? जब तक गरीब रहेगा तब तक जाएगा। जब वो आदमी रोज़ के 1,000 रुपये कमाने लगेगा तो 200 रुपये देके कोई इसको रैली में नहीं ले जा सकता। सीधी सी बात है। तो साहब ये इनकी मानसिकता है। इनको बहुत दर्द है एजुकेशन सिस्टम में। इनको बहुत दर्द है कि एजुकेशन सिस्टम में बीजेपी आरएसएस आ रही है। एक्चुअली बीजेपी आरएसएस नहीं आ रही है एजुकेशन सिस्टम में, कोई नहीं आ रहा है, ना बीजेपी आ रही ना आरएसएस। आरएसएस के जो स्कूल चल रहे थे, पहले चल रहे थे, तब भी वो बोर्ड के आधीन नहीं चल रहे थे, उनका कोई अपना कोर्स नहीं चलता। आज भी बोर्ड के आधीन नहीं चल रहे हैं, अपना चल रहा है। लेकिन इनको प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? इनको प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ इनको ये दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा का पेपर आज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हमने भी इसको उठाया। और जरा सवाल देखिए, हु वर द सनातनीज? जवाब देखिए, सेंट्स, दलित्स, हाई कास्ट हिंदूज, हिंदू लेबरर्स। और सही जवाब है सी, हाई कास्ट हिंदूज। ये एजुकेशन सिस्टम ये देना चाहते हैं इस देश को। अब इस एजुकेशन सिस्टम को लोग समझ चुके हैं, अब इस जाल में फंस नहीं रहे हैं। आप देखिए अपने बच्चों के लिए आप कहाँ पैसे दे रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या जहर आपके बच्चों के रगों में भरा जा रहा है, आप इनको पैसे देते हो। यह हालत है। कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के लोग। आरएसएस के नाम लेकर इतनी गालियां दे दी राहुल गांधी जी। मेट्रो में मत चला करो, दिल्ली मेट्रो भी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं बनाई है। ई श्रीधरन जी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, बाल्यकाल। ठीक है। जय श्री राम, अनदर लव जिहाद केस, हिंदू टेक स्टेप बाय पीसफुल हेड रेसर फॉर रिफ्यूजिंग हर प्रपोजल, अरुण टी जी कहते हैं। आएंगे सर, उन सब पर आएंगे। तो इनको ये चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें पढ़ाते रहो, और तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ढंग की चीज़ पढ़ाने की बात करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।